नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अहमदाबाद लंदन हादसे से अभी देश उभरा भी नहीं है, उसके बाद एक और अहमदाबाद और लंदन वाली फ्लाइट से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जो चंद घंटों पहले, यानी कि जब मैं आपको बता रही हूं इससे मात्र 1 से 1.5 घंटे पहले यह खबर निकल करके सामने आई है कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। लंदन और अहमदाबाद वाली फ्लाइट में फिर से बड़ी तकनीकी गड़बड़ पाई गई है। देखिए कितनी बड़ी खबर इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब से 24 घंटे के अंदर केवल यही नहीं, इसके साथ साथ और तमाम विमानों से ऐसी गड़बड़ी की खबर निकल करके सामने आ रही है। कल हांगकांग से दिल्ली आने वाला ड्रीम लाइनर जिसमें तकनीकी दिक्कत पाई गई और वो फिर सीधे दिल्ली नहीं आया, दिल्ली से सीधे हांगकांग चला गया। और अब तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां हादसा हुआ वहां के फिर से फ्लाइट में बड़ी तकनीकी गड़बड़ पाई गई है। आखिर चल क्या रहा है, किसकी साख पर बड़ा सवाल उठाया जाए, किसकी जिम्मेदारी को तय किया जाए और कौन इस जिम्मेदारी के बेड़े को उठाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर इतने विमानों में तकनीकी गड़बड़ आना, उसके बाद और तमाम विमानों से भी ऐसी खबर निकल करके आ रही है सामने जो देश के लिए ठीक नहीं है। इंडिगो से यह भी खबर निकल करके सामने आई है कि बम की थ्रेट मिली है, बम की धमकी मिली है, तो उस इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करनी पड़ी और वो सीधे मुंबई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। उसको बीच रास्ते में कोलकाता में ही रोक दिया गया और उसके बाद तमाम लोगों को यह कहा गया कि आप जल्दी नीचे उतर आइए, आपकी सुरक्षा को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। पर यह मामला अलग, और वहीं अहमदाबाद और साथ ही साथ जो दिल्ली की कल फ्लाइट कैंसिल हुई, ड्रीम लाइनर एक के बाद एक जिसमें तकनीकी गड़बड़ निकल करके सामने आ रही है, इस पर अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि इस समय वो यात्री भी परेशान हैं जिनको विदेश जाना है, वो इस सवाल को कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये उन लोगों के बयान है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ सीधे। जिन लोगों की ये फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्होंने क्या कहा है कि हमको अगली फ्लाइट के लिए कहा गया है पर उसका भी कुछ भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ एक के बाद एक निकल करके सामने आ रही है। एयर इंडिया की साख पर क्या सीधे सवाल नहीं खड़ा हो जाता है? ड्रीम लाइनर की साख पर क्या सीधे सवाल नहीं खड़ा हो जाता है? किससे सवाल किया जाए? क्योंकि अभी तक ये सोचा जा रहा था, अलग अलग टीवी चैनल पर ये डिबेट्स हो रही थी कि पायलट की तो गड़बड़ी नहीं है, पर जब इतने विमानों में और तमाम विमानों में भी कमी निकल करके सामने आ रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो तमाम लोग हैं जो इस फ्लाइट में सवार होने वाले थे, क्या कह रहे हैं वो इस समय। 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1:15 बजे का डिपार्चर था और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है, कल कंफर्म बोला है। अभी ऐसा बता रहा है, अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी कंफर्म तो है ही नहीं। परेशान दिख रहे हैं, सब परेशान है यहाँ पे, जितने भी है सब परेशान है। बच्चा भी, मेरा बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है। अभी हम चेक कितने दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उसको बोला है कि 9 बजे से पहले आ जाना है। अभी कल भी फाइनल नहीं है, फिर भी 9 बजे हमको आने को बोला है। कहाँ से आए हैं आप? हम इधर से ही, अहमदाबाद। My name is Sohaldev. And you were supposed to be in Ahmedabad London flight. Yes. It got cancelled. Yes, cancelled. We just came now here, and this is there is no any answers, and they just says now flights is cancelled now, and everyone you can see like people are just all like market, and we don't know what's happening now. Who are the people? How many people are you going to? We are traveling 4, like my wife and my 2 kids. They're supposed to start the school tomorrow, and because of the plane crash last week, it's all disturbed, everything, and we really want to go back. What is the airline saying? Airlines never give you any answer after the crash, online or the calls. They never give you any answers, Right, and we are really about struggling. The cancellation, what are they saying? Are they accommodating? Nothing, because they say they don't know the ground staff, even they don't know what to do.
But they says now they have to rebook it again and resume tomorrow. I don't know what time is it. But every time is a late now. And honestly, you can't trust Air India anymore now. It's worst. What is your name? My name is Sohal Dave. So, Thank you. Thank You you. are from India? तो सुना आपने इन लोगों को जो ये कह रहे हैं, अभी भी ये विश्वास नहीं है कि आगे क्या होगा। अमर उजाला के हवाले से आप सीधे खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द, 2 दिन में 3 विमानों के साथ हुई समस्या। यहां पर इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिन में 3 विमानों के साथ ये समस्या हुई है। इसके साथ साथ जो और विमानों से खबर आ रही है वो तो अलग ही है। कल लखनऊ में जो विमान उतरा उसमें 250 लोगों की किस तरीके से जान बचाई गई, उसमें भी इंजन में दिक्कत थी, तकनीकी दिक्कत थी, पर वो सऊदी का था, वो सऊदी का विमान था। पर यहां सवाल इस समय ड्रीम लाइनर पर उठ रहा है, सीधे, क्योंकि ड्रीम लाइनर का उपयोग एक अच्छी खासी संख्या में भारत में भी है और बाहर के देशों में भी है। अब देखिए, सीधे आप खबर देखिए, खबर क्या है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट को अचानक रद्द करना पड़ा। बीते 2 दिन में ये तीसरा मौका है जब बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान को तकनीकी समस्या की वजह से या तो रद्द करना पड़ा है या फिर विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। दोनों चीजें करनी पड़ रही है, या तो रद्द करना पड़ा है या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये वही रूट है जिसमें हादसा हुआ, कैंसिल हो चुकी है, उसमें बड़ी तकनीकी गड़बड़ पाई गई है। इसके साथ साथ आगे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान AI-159 दोपहर 1 से 10 बजे अहमदाबाद से रवाना होना था, 1:10 पर रवाना होना था। इसका लंदन पहुंचने का समय शाम 6:25 बजे बताया गया। बीते 2 दिन में 3 बोइंग 788 ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी समस्या देखी गई है, यानी कि 2 दिन में 3 बोइंग में बड़ी तकनीकी समस्या देखी गई है। पहले एयर इंडिया AI-315 हांगकांग से दिल्ली संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण बीच उड़ान में ही वापस लौट आया। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही फ्लाइट को कोलकाता में ही ठहरना पड़ा और अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से खबर को छापा जा रहा है। अब अखबार भी ये छाप रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक के बाद एक ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब तक 24 घंटे के अंदर 3 बोइंग में बड़ी कमी निकल करके सामने आई है। इसके साथ साथ 6 विमानों में 3 दिन के अंदर बड़ी समस्या नजर आई है। क्या इन यात्रियों को लेकर के सोचा जाए? इसके साथ साथ एक फ्लाइट की और वीडियो वायरल रही जिसमें यात्रियों ने ये कहा कि हमारे साथ भी अहमदाबाद जैसा हादसा हो सकता था। आप उस वीडियो को भी देखिए, फ्लाइट के अंदर की ये तमाम नागरिक क्या बोल रहे हैं। I am in Indigo, flight 6E6811. After a short vacation from Goa, returning back to my car, which is in Lucknow. This flight is going from Goa to Lucknow, direct flight. I am devastated and in great shock. I wish that I reach my people safely. My family is waiting for me at home. I'm telling you what happened. As soon as the flight took off, after approximately 10 minutes, it just went up, and from up it went down, creating a lot of turbulence. The flight was almost upside down. There was no announcement from the crew members, no announcement from the pilot, causing a lot of anxiety, tension, and worries after the Air India flight crash. I don't know who is at fault, but we all reach our destination safely. Because what today I face, everybody feels that.
The flight literally lost its balance. And I hope I reach my home safe. All of us see that you can see. Everybody was terrified. तो सुना आपने क्या वाकई अब किसी को, तो सुना आपने क्या कहा, क्या वाकई किसी को भी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत नहीं है? क्या इस पर सीधे सीधे जल्द ही जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सवाल केवल अहमदाबाद हादसे का नहीं है, सवाल तो अब उन विमानों का भी है जो इस एक के बाद एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण कैंसिल हो रहे हैं और ऐसी समस्याएं निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी तक शवों की पुष्टि की गई, ताबूत में आज भी दिए गए हैं कई शव, यानी कि इतने घंटों के बाद, इतने दिन के बाद अब शव की पहचान कहीं हद तक हो चुकी है। पायलट के उसको ताबूत में उन अवशेषों को दिया गया है। कल विजय रूपाणी, उनके भी जो बॉडी को है इतने घंटे, इतने दिन बाद पहचाना गया है। तो इतने बड़े हादसे के बाद हमने क्या बड़ा सबक सीखा है और क्या इस पर अब आपकी राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। देश की आवाज